हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं चाहे 12th के, और आप इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं, तो यकीन मानिए आज का सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा। आप जो भी बच्चे मैथ में थोड़ा सा कमजोर हैं, मैथ से डरते हैं, उन्हें लगता है कि इस बार हम पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि 9th में मेरा बहुत कम नंबर आया था, मैं प्रमोट होके किसी तरह से 10th में पहुंच गया, तो क्या क्लास 10th में भी वैसा ही नंबर रहेगा? यकीन मानिए इन सारी बातों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। बिल्कुल भी अगर सेशन आपने पूरा देखा तो जो गणित के प्रति आपका डर है वो खत्म हो जाएगा। और साथ में यहां पर जो कमजोर छात्रों के लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र चीज लेके आया हूं। यकीन मानिए अगर आपने उसको फॉलो किया तो कमजोर से कमजोर छात्र भी टॉपर स्टूडेंट को भैया टक्कर दे सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि टॉपर स्टूडेंट से आगे भी निकल सकता है। कुछ बातों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसमें पंचायत नहीं है, बहुत सीधी बात हम कहेंगे। लेकिन आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर मेरा तो 9th में 33% था, मैथ में 33 नंबर मिल गया, किसी तरह पास हो गए, तो क्या मैं 90+ ला सकता हूं मैथ में? यकीन मानिए आप ला सकते हैं, लेकिन उन बातों को ध्यान रखना है। ये जो 5 गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं, मैं उन 5 बातों को आपके जहन में डालूंगा। वो आपको 5 गलतियां नहीं करना है। यहां पर जो भी बच्चे अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से यहां पर 4 प्रकार के स्टूडेंट हैं। यहां पर जो है पहले प्रकार के भैया जो बच्चे हैं, यहां पर 4 प्रकार के, आप खुद कमेंट करके बताएं। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि आप इस 4 श्रेणी में कहां पर हैं। बहुत बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि सर भैया अभी तो स्कूल खुला है, कोचिंग के तमाम तरह की चीजें, अभी एकदम अस्थायी रूप से बैठे हैं, एकदम रिलैक्स होकर शादियां अटेंड कर रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं। लेकिन यही रसगुल्ला भैया बाद में जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो जहर हो जाता है। यही रसगुल्ला बाद में जो है ना बहुत कड़वा लगने लगता है। अभी तो मीठा लग रहा है, क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अनुशासन के साथ डिसिप्लिन होके, यहां पर उन्हीं बच्चों का रिजल्ट बेहतर होगा। कमजोर से कमजोर छात्र भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप यकीन मानिए बहुत बच्चे भी 4 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। अभी देखिए, आप कमेंट करके बताएं कि आप किस श्रेणी में। बहुत बच्चे क्या है कि स्कूल कोचिंग जा रहे हैं पर घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। क्या आप इस श्रेणी में आते हैं? कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 4 यहां पर है, 4 बातों को मैं आपने सामने रखा हूं। साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि प्रश्नों को देखकर सोचते हैं हो जाएगा। अरे भाई गणित है, ये अन्य विषय की तरह नहीं है कि उसमें थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लिए तो हो जाएगा। ठीक है, गणित में आप 10 बार क्वेश्चन करें, 10 बार कुछ न कुछ आपको डिफरेंट मिलता जाएगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए। इसीलिए गणित में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है मेरे प्यार बच्चों, पूरा सेशन देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि हर वो बात मुझे मोटिवेशन तो नहीं आता है, लेकिन मैं गणित में वो सारी बातों को बता सकता हूं कि जिससे आप बेहतर नंबर ला सकें, चीजें कैसे पढ़नी है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं प्रश्न तो करते हैं पर पुराना रिवीजन नहीं करते हैं। चलिए, ये श्रेणी में कितने बच्चे आते हैं? और साथ में जो एक टॉपर लेवल का बच्चा होता है वो क्या करता है? ये सारी बातों को, जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, ये सारी बातों को फॉलो करता है। स्कूल कोचिंग तो जाता है पर घर पे जरूर पढ़ता है। यहाँ पर प्रश्नों को देखकर छोड़ता नहीं है। वो प्रश्नों को देख के भैया कहता है कि चलो यार एक बार 2 बार कर ही लिया जाए, कलम चला लिया जाए, रफ थोड़ा खर्च कर लिया जाए। कलम का जो है भैया स्याही भी खत्म, जो जितना स्याही खत्म करेगा वो उतना ही चमकेगा, ये बात समझिएगा। और एक जो टॉपर लेवल का स्टूडेंट होता है बच्चा, वो क्या करता है, प्रश्नों को 1-2 बार नहीं, वो कई बार रिवीजन करता है। कॉन्सेप्ट यहां पर दिमाग में बैठाता है, फार्मूले को दिमाग में बैठाता है मेरे लाल। तो आप सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि आप किस श्रेणी में हैं। 1 2 3 4 आप जरूर बताएंगे। और इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया, सारे के सारे इतना अच्छा रिजल्ट रहा है शुभम क्लासेस से बच्चे पढ़ के। यहाँ पर 97 96, आप रोल नंबर के साथ साथ बच्चों का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। सारे बच्चों का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, इसमें सभी बच्चों का मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट बताता है कि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत कितनी बेहतरीन थी। इस बार आप भी हमारे साथ जुड़ के उतना ही जबरदस्त मेहनत करें और यहाँ पर आप भी आए। मुझे खुशी होगी कि आपका भी फोटो यहाँ पर छपे और अन्य बच्चों की तरफ, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि इतने बच्चे बेहतरीन रिजल्ट लाए। और कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं,
यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बातों को हम आपके सामने रखते हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, दोनों क्लास के बच्चों के लिए बात है। सबसे पहले गणित के, अगर गणित में कुछ बात आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, जिसे हम बोल सकते हैं, वो होता है बच्चा फार्मूला। मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी चैप्टर में कुछ न कुछ फार्मूले तो जरूर होते हैं, कुछ न कुछ तो फार्मूला जरूर होगा। मैं बार बार बोलता हूं फार्मूले की एक कॉपी बनाइए, ठीक है, फार्मूले की कॉपी बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए शुभम क्लासेस बाय सुधीर सर, फार्मूले की कॉपी 10 रुपया होगा, 15 रुपया की, इससे बहुत ज्यादा मोटा नहीं, ठीक है, सिर्फ उस पर फार्मूले शॉर्ट में एकदम फार्मूले हम लिखाते हैं। साथ में अगर आप ऐसा काम करते हैं तो लास्ट में इसका रिजल्ट अभी नहीं समझ में आएगा, जब एग्जाम चल रहा होता है उस समय आप चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट नोट्स मिल जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप अपने हाथ का बनाया हुआ चीजें बहुत अच्छा काम करता है। साथ में बच्चा यहाँ पर आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, बच्चा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि हम वो सारा चीज पढ़ के चले गए जो आपके सिलेबस में है ही नहीं और पता चला कि आप बेवकूफ बन गए, या आप अपडेटेड रहें, चीजें बदल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को भी बदलेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ बातें और भी है, तो फार्मूले की कॉपी बनाना ही बनाना, साथ में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, क्या सिलेबस कम हुआ है, कौन सा एक्सरसाइज हटा है। आपको एनसीईआरटी की किताब भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताब आप लें ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। साथ में एक किसी चैप्टर को, मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर उठा लिए, ठीक है, मान लीजिए अध्याय आपने 1 उठाया, क्लास 10th और 12th दोनों बच्चे देख सकते हैं, यहां पर अध्याय 1 उठाएं, तो उसमें क्या होता है कि आप एग्जाम्पल शुरू करिए, ठीक है। इसमें एक पैटर्न होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए यहां पर 4 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक, तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल इस तरह से होता है कि पहला दूसरा क्वेश्चन आसान होगा, तीसरा थोड़ा कठिन होगा, चौथा थोड़ा सा और कठिन होगा, यानी जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आसान होगा, तीसरा थोड़ा सा, दूसरा थोड़ा और ठीक ठाक होगा, तीसरा और उसके बाद चौथा, तो ये लेवल जो है बढ़ता जाता है लगातार, ठीक है। तो आप हमेशा एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, उसके बाद जो है मिससेलेनियस जो एक्सरसाइज होता है उसको सॉल्व करें। इस तरह से आप जो है चीजों को बेहतरीन कर सकते हैं। साथ में जो चौथा पॉइंट है बच्चा, यहाँ पर यकीन मानिए, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ रहे हो, हर जगह जो सिलेबस है, हर जगह जो किताबें सेम है, टॉपिक हमारा सेम है बच्चा, आप उसका प्रैक्टिस जो है आप बार बार करें, ठीक है। चाहे स्कूल की बात हम करें, चाहे स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, चाहे कोचिंग में पढ़ा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोचिंग में, चाहे आप ऑनलाइन, आप जो है सेम चीज पढ़ेंगे, ठीक है। भले आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, और सेम होगा तो आपको ध्यान रखना है कि उतना ही सिंसियरली, अगर आप यहाँ पर जितना मेहनत से पढ़ते हैं उतना ही मेहनत से आप स्कूल में पढ़ेंगे, उतना ही मेहनत से आप कोचिंग में, ठीक है। कोचिंग आप अपनी संतुष्टि के लिए जाते हैं, यकीन मानिए इतना चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं कि आपको जरूरत ना, पर फिर भी आप जा सकते हैं। ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे बच्चा। निश्चित रूप से जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते रहे, यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान देंगे। जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, इंस्टॉल कर लें, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे शुभम क्लासेस, और यहाँ पर आपको मिलता है बच्चा लाइव क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। यहाँ पर नोट्स है, लास्ट ईयर पेपर है, यहाँ पर संडे टेस्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1499 रुपये में आप टॉप 100 बैच में जुड़ सकते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th में, 12th के हैं तो 12th में, ठीक है। ये रहा, एक टाइम टेबल बनाकर आप रोज पढ़ाई करेंगे। एक चीज, कुछ बातों को और ध्यान रखना है, ऐसे अटेंडम पढ़ेंगे ना तो उसका कुछ ज्यादा बेहतरीन आउटपुट नहीं निकल के आ पाता है बच्चा। अगर आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लें, कोशिश करें उसको फॉलो करने का। ऐसा नहीं है कि हमारा तबीयत खराब है तो उसमें पढ़े ही पढ़ें, ठीक है, लेकिन एक, ठीक है, लास्ट टाइम में क्या होता है कि प्रेशर नहीं होता है। अगर आप शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं, आप अभी से चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम आप एकदम कूल रहेंगे, एकदम चिल रहेंगे, जैसे, ठीक है,
जैसे कि मतलब किसी बात का प्रेशर ही नहीं हो। एग्जाम के समय बहुत प्रेशर होता है, बता रहे हैं। साथ में अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है तो आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी है तो आप क्वेश्चन को घुमाएगा तो आप भी उसको घुमा देंगे यानी। और साथ में प्रैक्टिकल तो है नहीं, 10th में तो है लेकिन 12th में नहीं है। 10th में प्रैक्टिकल है, 12th के बच्चों को ध्यान देना है कि 12th के बच्चे प्रैक्टिकल नहीं है, मैथमेटिक्स में बहुत फेल होते हैं। और पढ़ने में क्या होगा ना, अगर जब ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, ठीक है, आप रेगुलर एक फिक्स बना लीजिए कि 40 मिनट 45 मिनट, अभी शुरुआत में 1 घंटा मुझे मैथमेटिक्स लगाना ही लगाना है, तो आप यकीन मानिए आपको मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि आपको मज़ा आने लगेगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका 2024 में भैया यहाँ पर छपेगा। अब जो कुछ बच्चे इस बात को ध्यान रहे कि स्कूल जाते हैं, ठीक है, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि स्कूल भी जाते हैं, ठीक है भैया, कोचिंग भी जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और यहाँ पर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। यकीन मानिए अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो सब कुछ रिजल्ट शून्य हो जाएगा। सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्याय जिसको बोलते हैं हिंदी में, बड़ा ज़रूरी है आज के वर्तमान समय में। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें, चाहे स्कूल में कहीं पर भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी बड़ा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है। तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझ गए होंगे। कौन सी किताब पढ़ें, तो यकीन मानिए जो एनसीईआरटी की बुक आई है नया मार्केट में, आप इसे लेंगे बच्चा। कौन सी भैया बुक, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ पर आप बुक लेंगे, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। एनसीईआरटी की बुक लेंगे आप, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक लेंगे। ये जो चीज़ है नया वर्जन लेंगे, पुराना नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, उथल पुथल हो गया है। तो नया वर्जन अगर अभी नहीं आया मार्केट में तो घबराए नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ें। साथ में जो बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं की, लाइक कर दें भाई। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पे आपको 4 बातें, एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि मुझे मैथ जो है, ठीक है, स्कूल का टाइमिंग क्या है, शाम को 6 से 7:30 के बीच में क्या पढ़ेंगे, रात को 9 से 10:30 के बीच में क्या पढ़ेंगे। एक आपका प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। सुबह कितने बजे उठें, अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 से, अगर अपना दिनचर्या निपटा लिए तो 5 से 6:30 के बीच में क्या सब्जेक्ट पढ़ें, हमें किस समय मैथ को पढ़ना है, किस समय साइंस को पढ़ना है, किस समय एसएसटी को पढ़ना है, किस समय फिजिक्स पढ़ना है, किस समय केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप एक प्रॉपर टाइम नहीं रखेंगे, ये स्कूल कोचिंग वाला जो समय है सुबह 8 से लेके 5, ये स्कूल कोचिंग में आप निपटा दीजिए इसको, ठीक है। बाकी जो समय आपको बच रहा है दिन में, अगर बीच बीच में संडे भी पड़ता है, संडे को आप टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। तमाम देखिए समान ईश्वर ने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं, इसी में हमको सब काम करना है। जो टॉपर होते हैं उनके लिए भी 24 घंटे हैं, उनके लिए भी कोचिंग होती है, उनके लिए भी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, स्कूल होता है। लेकिन वही बच्चा टॉपर होता है और आप फेल हो जाते हैं। आप कहेंगे मुझे टाइम नहीं मिला, अरे टाइम कहाँ से मिलेगा। और कुछ बातें जो टॉपर्स ने बताई अपने मुंह जुबानी कि भैया हमने सिलेबस को यार 2 बार पढ़ा, कम से कम आप 3 बार पढ़िए ना। टॉपर हुए तो आप सुपर टॉपर बनिए, क्यों आप टॉपर के पीछे बनेंगे, ठीक है, सुपर टॉपर बनिए और अच्छा नंबर लाइए। अगर टॉपर ने 2 बार पढ़ा है सिलेबस, 3 साल का पेपर सॉल्व किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए चैप्टर वाइज, साथ में सैंपल पेपर किए जो बोर्ड द्वारा आपको मिला था, ये अंतिम के महीने में, ये आखिरी समय में इन बातों को यानी सिलेबस को कम से कम 2 बार, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए तो पचे, ये अनपच नहीं होगा, ठीक है। आपको 3 साल का पेपर करना ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर वाइज करना है बच्चा, ठीक है, चैप्टर वाइज करना है। साथ में जो सैंपल पेपर जो बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है, उसके भी सवाल आपको करने हैं। ये टॉपर्स की जुबानी है कि हमने ये काम किया था भैया और इसलिए मैं टॉपर बना। कुछ बच्चे स्टेट लेवल के हुए हैं, कुछ बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हुए हैं, कुछ बच्चे विद्यालय हुए ना, कहीं न कहीं हुए ना टॉपर, ठीक। तो ये अंतिम के महीने में, यानी जो हमारा मान के चलिए फरवरी में एग्जाम है तो जनवरी मार्च में ये सारा काम कर लिए और ये बेस्ट है। आप 3 साल का पेपर सॉल्व कर लिए, आपको आइडिया लग गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करनी है, प्रैक्टिस हो गया। सैंपल पेपर कर लिए, इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है,
क्या चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना इससे कम। एक क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। इन सारी बातों का आप ध्यान में रखेंगे और हमेशा बुक को लेकर शुरू कैसे करें, लेकर बैठें। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन, तो आपके बगल में किताब होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे पढ़ते हैं, किताब जब होगी तो आप अटैच होंगे। खेलना घूमना एकदम बंद कर दें। देखिए, मेरा खेलना घूमना यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को एक रूम में पैक ना करें। खेलना मतलब एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम आप नहीं खेलेंगे। ऑनलाइन गेम बहुत बड़ी लत होती है, इसको आप बंद करेंगे, ठीक है। आप चलिए, इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो रटना नहीं है। मैथ में रटने से काम नहीं चलता है, फार्मूला आपको बनाना है, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेसन से आए प्रश्न सॉल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण, तो आप जो पिछले साल के क्वेश्चन ढूंढिए कि द्विघात समीकरण से क्या सवाल बना है, ठीक है। वो पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न द्विघात समीकरण का है, ये प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति का है, ये प्रश्न वास्तविक संख्या का है, ये प्रश्न आव्यूह का है, ये प्रश्न सारणी का। इतना तो पकड़ में आ ही जाएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। टेस्ट आपको देना ही देना है, रिवीजन हम कराएंगे ही कराएंगे। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप भी टॉपर बन सकते हैं। टॉपर कोई अलग से भैया उनको अलादीन का चिराग नहीं मिलता है कि फूंक देते हैं तो भैया हम टॉपर बन गए, ठीक है। या उन्हें ईश्वर अलग से आके कुछ वरदान दे देते हैं। ऋषि मुनि जाके हिमालय में तपस्या किए रहते हैं कि भैया मुझे टॉपर बना दीजिए, ठीक है। पता चला 100 साल से तपस्या कर रहे हैं तब जाके वो टॉपर बने हैं स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही हमारे बीच के बच्चे टॉपर बनते हैं और आप हमारे ही आपके बीच में बच्चे फेल हो जाते हैं। मुझे बड़ा तकलीफ होता है, उनको बार बार गाइड किया जाता है कि ये काम करिए, ये काम ना करिए, तो वो चीज़ ठीक उल्टा कर देते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं या कम नंबर आ जाता है। कम नंबर आना भी इस समय ऐसा माहौल है कि आपको घर वाले तो नहीं बोलेंगे, जितना रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले बोल बोल के आपको फेल कर देंगे। अरे 60% डाला फलाने का, फलाने के लिए क्या 60% डाल। 60% का काम महत्व है आज के ज़माने में, ठीक है, सही बात है, नहीं महत्व है तो क्या करे लड़का, ठीक है, प्रयास तो किया, लेकिन आप दिल से प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ कि आप ज़रूर हमारी कहे हुए बातों पर फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से आप जो है अगर मेरी कही हुई बातों का अगर आप 50% भी फॉलो करते हैं, 100% नहीं भी करते हैं, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट देखिएगा। जब जिस दिन रिजल्ट छपेगा ना, मार्कशीट आएगी ना, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आपके माँ बाप का नाम जो है गौरवान्वित फील करेंगे, प्राउड फील होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे जिन बातों को आप ध्यान में बताया बारी बारी से, और आप ज़रूर बताएं कि इस 4 श्रेणी में आप कहाँ पर हैं, ठीक है। आज तो बस इतना है बच्चों। निश्चित रूप से हालांकि मैंने कोई मोटिवेशन वाला काम नहीं किया, वही बताया जो गणित में ज़रूरत है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय